आने वाली जितने भी सर्किट होंगी ना, उस सभी सर्किट में हम फुल एडर और हाफ एडर की फुल एडर और फुल सब्ट्रैक्टर की हम बात कर रहे होंगे, या फिर वो डीमक्स हो, या फिर मक्स हो, या फिर इनकोडर हो, या फिर डिकोडर हो। इनकोडर का मतलब मल्टीप्लेक्सर का यूजेज होते हैं, डिकोडर का मतलब डीमल्टीप्लेक्सर का यूज होता है ना। तो इन सभी में कहीं ना कहीं हमें दिखाई पड़ती है कि फुल एडर और हाफ एडर की मिन टर्म्स के बारे में और बुलियन अलजेब्रा के बारे में और ट्रुथ टेबल के बारे में बार बार कुछ ना कुछ दी रहती है। क्या क्या? तीन चीज़ें: बुलियन अलजेब्रा, ट्रुथ टेबल, और उसके बाद में आपका मीन टर्म। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि मीन टर्म आप ध्यान रख ले। मीन टर्म, ये सॉरी, ये इसको मीन बोलते हैं, मीन टर्म बोलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कि मीन टर्म क्या होती है ना। तो फुल एडर के केस में सम बिट का मीन टर्म्स होता है, ध्यान रखें, 1 2 4 7, जो कि सेम कॉपी पेस्ट हो जाती है कहाँ? डिफरेंस बिट का मिन टर्म होता है फुल सब्ट्रैक्टर के केस में 1 2 4 एंड 7, दोनों के केस में ये सेम होती हैं। पर यही चीज़ें जब हम बात करते हैं फुल एडर के कैरी बिट के टर्म्स में, तो यही चीज़ें मिन टर्म जो होती है ना, इसमें भारी बदलाव आता है और ये 3 5 6 और 7 की फॉर्मेट में मिलती है। जबकि यही बोरो बीट के टर्म्स में फुल सब्ट्रैक्टर के में हमें क्या मिलती है? 1 2 3 एंड 7। एक बात हमें नोट करने वाली बात यहाँ क्या है, हम आपको बताएं। यहाँ ध्यान से देखें तो ये 4 को सिर्फ 3 से रिप्लेस कर दिया गया है, बाकी पूरी की पूरी वही चीज़ें हैं। यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। इन दोनों के अलावा एक चीज़ आपको और याद रख लेनी चाहिए, जो कि ये सम का रिजल्टेंट जो मिलता है ना, एक मिनट, ये जो आपको ये सम का रिजल्टेंट मिल रहा होता है ना, ये सम का, ये जो होता है ये होता है ए एक्स और बी एक्स और सी होता है, ध्यान से रखें। और ये कैरी बिट का जो होता है, इसका होता है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। जबकि यही चीज़ें इसमें आके डिटो सेम हो जाती हैं, किसके लिए? डिफरेंस वाले के लिए सेम हो जाती है ना, ए एक्स और बी एक्स और सी। जबकि यही चीज़ें बोरो वाले के लिए चेंज हो जाती हैं। क्या होती हैं? ध्यान से रखें, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ, ध्यान से रखें। ए बार बी प्लस ए बार बी इन प्लस बी बी इन,